बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपना जो विजुअल स्टूडियो है उस पर हम किस तरह से फाइल बनाते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा कि हमें जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए एक एडिटर चाहिए होता है, तो वो कौन सा एडिटर हम यूज़ करेंगे और किस तरह से डाउनलोड इंस्टॉलेशन करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो हम इस एडिटर पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका लेआउट है। तो ये ओपन एडिटर्स, इधर से जाके ये न्यू अनटाइटल्ड टेक्स्ट फाइल, इधर से हम न्यू फाइल एक बनाते हैं। और सबसे पहला काम जो हम वो हमें करना है, इसको सेव करना और एक्सटेंशन लगाना HTML की .html, ये एक्सटेंशन लगानी है। फिर हम इसके ऊपर अपना HTML का कोड लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो सेव किस तरह से करना है, हमने Ctrl+S किया, Ctrl+S किया तो ये हमारे पास जो है वो लेआउट शो हो गया। अब इधर से हम बैक करेंगे और अपना इसे दे देंगे नाम index.html, यानी कि हमें एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये किस टाइप का जो है ना वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये अब हमारा ये जैसे ही हमारी .html की एक्सटेंशन लगी वो ऑटोमेटिकली उसका लेआउट चेंज हो गया। तो अब जो है वो हम इस पे अपना HTML का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो एडिटर ये बेनिफिट देता है कि जो एक पेज के लिए, जो एक पेज बनाने के लिए जो मस्ट हमें कोड चाहिए होता है वो हमें बिल्ट इन कोड मिल जाता है, उसे हम बॉयल अप कोड कहते हैं। तो वो हम किस तरह से इस पेज पे लेके आएंगे, हम एक्सक्लेमेशन जो है वो उसे करेंगे टाइप, ये आ गया। तो एक्सक्लेमेशन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक लेआउट आ गया जो कि एक पेज में मस्ट हमें चाहिए ही होता है। तो इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना, इधर हम सिर्फ टाइटल जो है वो देंगे। टाइटल हमारा क्या है, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमने अपने पेज को टाइटल दे दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास कोई प्रिंट होकर चीज़ आएगी या कुछ भी नहीं। इसको हम सेव करते और हम देखते हैं कि ये टाइटल जो है वो हमें किधर शो हो रहा है। Ctrl+S करेंगे, ये इधर अनसेव शो हो रहा है। ठीक है, हम Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो गया। और अब हम इसे अपने ब्राउज़र पे जो है वो देख सकते हैं। ब्राउज़र पे हमने अपना आउटपुट कैसे देखना है, ये हमने राइट क्लिक किया, इधर जो है वो ओपन विद लाइव सर्वर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो है वो हमें हमारा आउटपुट जो है वो इधर शो होगा। हमें आउटपुट में अभी इधर कुछ भी शो नहीं, क्योंकि हमने अभी कुछ भी ऐसा टाइप नहीं किया है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल दिया है, टाइटल का नेम जो है वो सेव किया। पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसलिए हमें जो है ये टाइटल सिर्फ ये देखें, ये टैब में जो है वो हमें शो हो रहा है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो है ये टाइटल जो है वो हेड के अंदर है। अब हम बॉडी में जाएंगे और अपना जो भी पेज के ऊपर हमें लेआउट चाहिए, जो भी टैग्स लगाने हैं, जो भी हमें करना है प्रिंट, वो हम इधर बॉडी में करवाएंगे। तो बॉडी में सबसे पहले क्या है, हम हेडिंग्स यूज़ करते हैं। हेडिंग्स कितनी होती हैं, हेडिंग्स H1 से स्टार्ट होती हैं, ये देखिए H1 से स्टार्ट होती हैं और H6 तक जाती हैं। तो हम सबसे पहले H1 जो है वो लेंगे और H1 में हम क्या लिखेंगे, ये वेब डेवलपमेंट है ना टाइटल हमारा, हम किस चीज़ पे वर्क करें, फ्रंट एंड पे। तो हम इधर लिख देंगे फ्रंट एंड, ठीक है। अब हमने सेव किया, ये हेडिंग 1 है, यानी कि मेन हमारे पेज की ये हेडिंग है। Ctrl+S किया और हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो हमें फ्रंट एंड जो है वो शो हो गया। इसी तरह से मल्टीपल डिफरेंट टैग्स हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो हम देखते हैं। H1 हमने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हम अपने सब हेडिंग जो है वो पुट कर सकते हैं। H2 लिख सकते हैं इधर। H2 में हम क्या करेंगे, H2 में हम लिख लेते हैं जी प्रोग्रामिंग। नहीं, इसमें जो है वो हम अपना जो है फ्रंट एंड की टाइप्स जो हैं वो लिख देंगे।
कि वो कौन कौन सी मतलब इसमें हम लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ करने वाले हैं। HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये इधर अनसेव शो हो रहा है ना, तो हमने कंट्रोल एस हर बार करना है, तभी हमें हमारा इधर आउटपुट शो होगा। ठीक है, ये हमने सब हेडिंग्स में लिख दिया। तो अब जो है वो हम इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जितना साइज़ जो है वो इन्हेंस करना है, जितना साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम H1 यूज़ कर लेंगे, और जितना कम करना है छोटे से छोटा करना वो H6 तक हम हेडिंग्स यूज़ करेंगे। नहीं, बल्कि इसका इफ़ेक्ट जब हम SEO करते हैं अपनी वेबसाइट की तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक लाइक अननेसेसरी चीज़ है वो उसे हमने हाईलाइट करने की गर्ज से सिर्फ H1 में लिख दिया, हेडिंग 1 में, तो वो जो SEO है, जब वो टूल्स हैं वो ये समझेंगे कि ये वाली मेन हेडिंग है। मतलब जिस चीज़ पे फोकस करना है उन्होंने वो हेडिंग्स के लिहाज से जो है वो उधर से अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा। ठीक है, तो हमने जो है वो ख्याल रखना है कि साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हमने हेडिंग को इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं करना, बल्कि अपने जो है वो लिहाज से हेडिंग टैग्स जो है वो यूज़ करने हैं। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पैराग्राफ टैग है, इसे हम यूज़ करते हैं कोई भी फुल पैराग्राफ हमें लिखना है। लाइक अब मैं इधर लिख देती हूँ, वी आर गोइंग टू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट, front end development, soon will able to do something amazing and we can take a start towards our कैरियर। ये इस तरह से जो है वो हमने कोई भी पैराग्राफ लिख दिया। कोई भी पैराग्राफ या हमने ज़्यादा डिटेल्स जो है वो पुट करनी है तो हम टैग P यूज़ करेंगे। P यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। अब हम इसे कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं हमारे आउटपुट में क्या होता है। ठीक है, ये हेडिंग है H1 और ये H2 है। जिस तरह हेडिंग्स के नंबर जो वो डिक्रीज़ होते जाएंगे उनका साइज़ और वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अब ये एक आम पैराग्राफ था, ठीक है, तो वो इस तरह हमने P में लिख दिया। तो इसके बाद जो है वो एक टैग आ जाता है ब्रेक टैग। जिस तरह हमने ये एक पैराग्राफ लिखा है, अगर मैं इधर स्पेस दूँ, जितनी मर्ज़ी स्पेस दे दूँ, तो हमारा जो है ये एक लाइन में, मतलब ऐसा नहीं पॉसिबल कि वो अगली लाइन में शो हो जाए, या जिस तरह से हमने स्पेसिंग दी है इस तरह से हो जाए, या लाइन ब्रेक हो जाए, नहीं। अब हम कंट्रोल S करते हैं तो ये उस तरह ही शो होगा एक ही लाइन में जिस तरह पहले था। तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम टैग जो है वो क्लोज नहीं करते। जिस तरह ये है, हमने H1 जो है ये स्टार्ट किया है तो इसको क्लोज भी किया है। क्लोज जब करना है हमने स्लैश साथ लगाने। जब तक हम टैग को क्लोज नहीं करेंगे हमारा कोड जो है वो रन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है वो हमें अपना जो भी टैग है उसे क्लोज करना ज़रूरी है। तो अब हम इधर BR लिखते हैं, तो अब हम देखेंगे कि ये BR सून से लेके इधर कैरियर तक जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। कंट्रोल S किया, हालांकि जाना तो ये थर्ड लाइन जो है इसे भी नेक्स्ट रो में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि
जब हम आउटपुट लेते हैं ना तो उसमें हमें ऐसे कोई स्पेस या मतलब कुछ भी चीज़ अफेक्ट नहीं करती, उन सब चीज़ों के लिए हमें जो है वो अलग अलग टैग्स लगाने पड़ते हैं। तो ये देखें, ये दूसरी लाइन में शो हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमें ये भी थर्ड रो में चाहिए तो हम इधर भी ब्रेक का टैग जो है वो लगाते हैं, और ब्रेक टैग जो है वो इससे हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब जो है वो हमें ये लाइन को ब्रेक कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। प्रोग्रामिंग की वीडियोस खासकर लंबी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती हैं, इसलिए जो है जितना मैंने आपको बताया आप उतनी प्रैक्टिस करें, फिर बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा मतलब डिस्कस करें, क्योंकि एक ही बार लंबी बहुत सारी वीडियो जो लंबी बना देनी वो समझने में भी मुश्किल होती है और करने में भी इंसान जो है वो फेड अप हो जाता है। इसलिए हम छोटे छोटे पार्टीशन में इस कंटेंट को लेके चलेंगे ताकि हम इजीली और मतलब फ्रेश माइंड के साथ अपने टास्क पे जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।